लाल की जय हो। कन्हैया की तोतली वाणी सुनकर के मैया मोहित हो गई और कन्हैया को प्रेम से गोद में लेकर खिलाने लगी। मैया देखी कि लाला सो गया है तो मैया उसको कक्ष में जाकर के लेटा और मैया सोच रही है कि लाला बड़ा तो हो रहा है लेकिन ये बिगड़ता भी जा रहा है। एक बार मैया लाला को आंगन में लेकर के खिला रही थी। यहाँ पर कन्हैया को जब प्रेम से मैया खिला रही थी तो एक गोपी दौड़कर आई और बोली, मैया तुम यहाँ लाला को खिला रही हो और वहाँ पे गाय का दूध उबला जा रहा है। तो मैया तुरंत कन्हैया को बगल में बैठाई और दौड़ करके दूध के पास आई, क्योंकि वो जो गाय थी उसी का दूध कन्हैया पान करते थे। कन्हैया ने जैसे देखा बड़ा क्रोध आया। कन्हैया बोले, अच्छा दूध प्यारो पूतना पारो। कन्हैया एक डंडा उठाए और मटकी में दे मारे और वो मटकी फूट गई। अब तो जैसे ही मटकी फूट गई तो कन्हैया को बड़ा डर हो गया कि अब तो मैया छोड़ेगी नहीं, मैंने मटकी फोड़ दी है। तो जा करके महल के पीछे छुपे। मैया जैसे ही आई उन्होंने देखा तो मन ही मन तो बड़ी हंसी आई, लेकिन फिर सोची नहीं नहीं, अगर ऐसा मैं हर समय करूंगी तो मेरा बेटा बिगड़ जाएगा। मैया एक छड़ी लेकर के कन्हैया के पीछे गई और कन्हैया हाथ भी नहीं आ पा रहे। मैया कहती है, कन्हैया रुक जा, आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। कन्हैया बोले, मैया कैसे रुक जाऊं जब तू यही कह रही है कि छोड़ूंगी नहीं। अब देवता ऊपर से देख रहे हैं कि बताओ ये स्वयं परमात्मा जगत को बनाने वाले एक छड़ी से डर गए। कन्हैया ने जैसे ही देखा कि मैया थक गई है तो स्वयं पकड़ लिया। अब मैया ले जा करके कन्हैया को ऊखल से बांधने लगी। अब जैसे ही मैया रस्सी लाकर बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। मैया ने दूसरी रस्सी जोड़ दी, फिर से 2 अंगुल कम पड़ गई। मैया ने तीसरी रस्सी जोड़ दी, फिर भी 2 अंगुल कम पड़ गई। अब तो मैया सोच रही कि लाला खाए रस्सी को खाए जा रहा है। मैया बोली, लाला क्या कर रहा है? बोले, मैया खड़ो हूँ, तू बांध रही है, मैं खड़ो हूँ तब से। बोले, तू कुछ तो ना कर रहे हो ना? लाला बोले, ना मैं कुछ ना कर रही हूँ। मैया बड़ी परेशान हो रही है। नारद जी कहते हैं ये जो 2 अंगुल की दूरी है ये आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा की दूरी। जब ये जो 2 अंगुल की रस्सी है, जब व्यक्ति को परमात्मा पर पूर्ण तरह से विश्वास हो जाता है कि अब जो हुई वो करेगा, वो अच्छा ही होगा, तभी परमात्मा उसके वश में होते हैं। और यशोदा मैया को खुद पर अभिमान हो रहा है कि मैं अपने लाला को बांध दूं। यशोदा मैया थक गई, लाला अब तो बंधना हो तो बंध जा, ना तो वो अपना काम करने। कन्हैया देखते मैया थक गई है तो स्वयं बंधन में बंध। कन्हैया बंध गई और मैया यमुना जी पर जल भरने के लिए सारी गोपियों के साथ चली गई। गोपियां कह रही हैं कि छोड़ दे, छोटो तो लाला है तेरा। फिर भी मैया कह रही है कि तुम्हें क्या मतलब, ये मेरा लाला है, मैं भी जो भी करूं। और गोपियों के साथ मैया यमुना जल भरने के लिए गई। अब लाला इधर खड़े खड़े बोर हो रहे थे तो वहां पर 2 यमलार्जुन के वृक्ष खड़े। वहां से बीच में से लाला ऊखल को खिसकाते खिसकाते घुस गए, लेकिन वो ऊखल इतना बड़ा था कि वो पेड़ के बीच में से नहीं निकल पा रहा। लाला खूब ताकत लगा रहे हैं और जैसे ही लाला बड़ी जोर से ताकत लगाए तो वो दोनों वृक्ष टूट करके गिर गए। जैसे ही सारे वृक्ष गिरे तो पूरे ब्रज मंडल में सुनाई दिया। और जैसे ही सारे ब्रज मंडल में वृक्षों की गिरने की आवाज आई तो नंद बाबा ने देखा कि लाला
वृक्ष के नीचे बैठकर खेल रहे हैं। नंद बाबा उठा, यशोदा मैया आई। यशोदा मैया सोची, अरे राम जी क्या किया मैंने। और इसमें से दो देवता निकले जो कुबेर के पुत्र थे। इन्हें अपने देह पर बड़ा अभिमान था, तो इन्हें श्राप दिया कि जाकर के वृक्ष हो जाओ, जड़ हो जाओ। तो यहाँ से जो है लाला का एक नाम और हो गया। भगवान रस्सी में बंधे थे और उखल में बंधे हुए थे, इसीलिए इनका नाम, इनका दोबारा से जन्म हुआ है, इसीलिए इनका नाम दोबारा से नटवर हुआ। बोलो नटवर भगवान की। देवता सोच रहे हैं जिनकी वक्र भ्रुकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको ही यशोदा के भय से अश्व निर्विघ्न कि जिनकी भ्रुकुटी टेढ़ी करने मात्र से संसार का प्रलय हो जाता है, ऐसे भगवान को यशोदा के भय से रो रहे। ये परमात्मा कितनी अजब लीला बनाई। तो ये जो उखल था ये थे कश्यप और रस्सी थी दिति मैया। तो कोई माता पिता क्यों चाहेंगे कि मेरा बालक बंधन में बने, इसीलिए दो रस्सी अंगुल छोटी पड़ी। धीरे धीरे समय बीता। एक बार फल बेचने वाली के ऊपर भगवान ने कृपा की। उसने भगवान को फल दिए, बदले में भगवान ने उसे खूब धन दिया। लेकिन जब से ये यमलार्जुन के वृक्ष गिरे हैं, तब से नंद बाबा प्रसन्न नहीं। नंद बाबा सोच रहे हैं कि जब से मेरे लाला का जन्म हुआ है, तब से लाला के ऊपर कोई ना कोई संकट आते रहते हैं। तो इसका क्या करना चाहिए, हमें ये गोकुल छोड़कर चला जाना चाहिए। सारे गोकुल वासियों की मीटिंग बैठाई। इनके एक बड़े भाई हैं नंद बाबा के, उपनंद जी। ये बोले कि आप कहें तो हमारी नजर में एक बड़ा सुंदर वन है जिसका नाम है वृंदावन। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्यादितृण वीरुलम। उपनंद जी कहते हैं कि हमारी नजर में एक बड़ा ही सुंदर वन है जिसका नाम है वृंदावन। गोवर्धन की तलहटी है, तो वहां पर गायों को चारण करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, और यमुना का किनारा है तो जल की भी कोई दिक्कत नहीं। वृंदावन का तो अर्थ ही होता है तुलसी का वन। वृंदा अर्थात तुलसी, जहाँ तुलसी के ज्यादा से ज्यादा वृक्ष पाए जाते हैं वो है वृंदावन। तो सभी ब्रजवासियों ने मन बनाया कि हम वृंदावन की ओर जाएंगे, और सभी अपनी बैलगाड़ी पर माखन मिश्री रखी, अपने घर का सामान रखी और वृंदावन की ओर चल दिए। आइए हम भी वृंदावन की ओर चलते हैं। श्री राम श्री राधे बोले बाल बिहारी लाल की। कुछ दातारों के नाम है जो कि दान आया है। जोरदार तालियां बजाएं। 2100 रुपये से का खर्चा, ये साउंड, ये कलाकार और ये भाई पंडित जी महाराज का खर्चा जो है आने जाने का किराया, ट्रैक्टर का किराया और दीदी का इतने दूर का आने जाने का किराया, इनका खर्चा ऐसे पूरा नहीं होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो जितना भी दान है ज्यादा से ज्यादा दान दें, जितनी अपनी हैसियत है। ये जरूरी नहीं है कि मैं 1 लाख रुपए दान देंगे तभी दान होगा, नहीं। अगर कोई 1 रुपया भी दान देना चाहे तो 1 रुपया भी दान अपना जरूर लिखवाए। कोई भी ऐसा घर ना रहा हो कि जिस घर का यहाँ तक दान ना पहुंचा, क्योंकि फ्री में कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। 1 रुपये जमा मगर मैया नृत्य करती है। वृंदावन की तो इतनी महिमा बताई गई है कि कहा गया है वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पास बहे
यमुना पटरानी। रोज नहाए के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनकी राजधानी। वेद पुराण बखान करे, अरु संत मुनि जन के मन मान। यमुना यमदूतन तारत है, भव तारत है श्री वृंदावन की तो इतनी महिमा बताई गई है कि वृंदावन धाम को वास भलो जहाँ पास वही यमुना पटरानी। जो जन नहाए के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तीर्थ राजधानी। पहली बात तो जब कोई व्यक्ति वृंदावन में आ जाता है तो उसके पुण्य उदय हो जाते हैं, और जब भी जो व्यक्ति भी वृंदावन पहुंच जाए फिर उसके अंदर भक्ति निवास कर जाती है। कहा गया है कि यमुना में स्नान करने के बाद जो भी व्यक्ति श्री राधा राधा भगवान का नाम लेता है, बैकुंठ मिले तिनकी राजधानी। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, वेद पुराण बखान करे, अरु संत मुनि जन के मन मान। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि वेद पुराण शास्त्र और संत जन ऐसा कहते हैं। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि विपिन राज सीमा के बाहर हरि को नाम निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तबु न हो चलो रे बन श्री वृंदावन धाम, रटे राधे राधे मिलेंगे हमारी के सागर पारी। सभी हाथ उठाकर गाइए, चलो रे बन श्री वृंदावन चलो श्री वृंदावन